friends, and welcome to A Better Life. New session, new challenges. Are you prepared? If not, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे चैलेंजेस जो आपको आते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन सब कवर किए गए हैं. So what are we waiting for? Let's begin with the video. And also, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do it right away. So point number 1 is muscle memory. So for that, let's watch a small clipping. Hand it up. Okay. Up now. Take it down. You just Take it down. Put it on. Take it off. I already did all Take this. it off. इस क्लिपिंग के अंदर हमने देखा when the teacher says the student to do the same task again and again and again, तो वो student irritate हो जाता है और अपने टीचर को बोलता है कि Why are you telling me to do this small task again and again and again? मुझे ऐसा लगता है कि आपको कराटे सिखाने का मन ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको कराटे सिखाना आता ही नहीं है. बट टीचर का प्लान कुछ और था. टीचर चाहती थी कि वो ये सारे स्टेप्स उसके मसल मेमोरी में फिट हो जाए. Now what is muscle memory? तो रिमेम्बर करिए जब आपने साइकिलिंग करना सीखा था, आफ्टर 10 years भी अब आप साइकिल को पिक करेंगे, सो यू वुड नो हाउ टू राइड अ साइकिल. ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मसल मेमोरी के अंदर फिट हो चुकी हैं. सो द पॉइंट इज कि जब हम एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो हमारी मसल मेमोरी में फिट हो जाती है. तो चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. तो ऐसा करने के लिए आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, ताकि जब तक आप बाय द एंड ऑफ द सेशन आप पहुंचे तब तक आप उन चीजों को इतनी बार रिवाइज कर चुके हो कि वो आपके मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए. So all the important concepts, all the practical subjects, all the topics जिन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है, वो सब आपको करना होगा बार बार. Now let's move on to the next point, and that is they say a dream written down with a date becomes a goal, and a goal broken down into steps becomes a plan, and a plan backed by actions becomes reality. तो अगर आप भी किसी भी अपने गोल को रियलिटी बनाना चाहते हो, तो प्लानिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब आप बोलेंगे मैम हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ये चीज फॉलो नहीं होती, वो चीज फॉलो नहीं. बट यू नो व्हाट, आई हैव गॉट अ रियली सिंपल सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. इससे आप अपने पूरे मंथ को ऐसे प्लान कर सकते हैं. यू नो हाउ? विद द हेल्प ऑफ दिस रियली सिंपल टेबल. तो आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको राइट साइड पे वीक का डिवीजन करना है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4. एंड लेफ्ट साइड में कॉलम में आपको लिखने हैं ये 5 पॉइंटर्स. पॉइंटर नंबर 1 इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट डेट्स. पॉइंटर नंबर 2 इज गोइंग टू बी द date of submission. Pointer number 3 is going to be your learning targets. Pointer number 4 is going to be your assignment dates, and pointer number 5 is going to be your social activities or social engagements. जब आप एक मंथ के स्टार्टिंग में अपने आप को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ये सारी चीजें अपने सामने लिखकर रख लेंगे, तो आप अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. एंड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज एंड टू प्लान. अगर आपने एक बार ये कर लिया, यू आर सॉर्टेड फॉर द इंटायर ईयर. तो हर मंथ में ये टेबल जरूर बनाएं बिकॉज इट विल नॉट टेक योर टाइम एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज नोट मेकिंग. नाउ बहुत
सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं बाय द एंड ऑफ द सेशन कि मैम नोट्स कैसे बनाएं. यू नो व्हाट, दैट इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क दैट क्वेश्चन. द राइट टाइम इज राइट नाउ, जब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है. बिकॉज इस टाइम पे अगर आपने राइट टेक्निक यूज कर ली नोट्स बनाने की, सो इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द ईयर. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द राइट टेक्निक? Number 1 is जब आप नोट्स बनाए, so always prefer handwritten notes as compared to the online notes. Number 2, ये नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर अगर आपको कुछ एडिशन भी करना है तो आप कर पाओ. Number 3, ये इतने क्लियरली रिटन होने चाहिए कि आप इसे एंड टाइम तक रेफर कर पाओ. They should be exhaustive enough. Alright? Now the question arises कि कैसे नोट्स बनाए जाए. So I would suggest that you use the Cornell method to make the notes. Now what is this Cornell method? Cornell method के अंदर हम एक पेज को डिवाइड करते हैं into 3 parts. Part 1 of the page which will be the margin. Part 2 of the page जिसके अंदर हम टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे. एंड एंड के अंदर इन द लास्ट 5 or 6 लाइन्स जो आपको एम्प्टी छोड़नी है, इसके अंदर हम लिखेंगे समरी. Alright, now let's talk about part 2 of the page, okay, which is the explanation of the topic. तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक पिक करा, तो उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन या जिस तरह से क्लास में कराया गया है वो सारी चीजें आपने लिख ली. अब घर आके यू हैव टू सेग्रीगेट इस पेज के अंदर आपने क्या क्या लिखा. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक के अंदर आपने लिखा एग्जाम्पल्स, you've written the definitions, you've written the important dates, you've written some keywords जो एग्जाम में जरूर लिखने हैं, उसको आप मार्जिन में लिख लें. ऑलराइट, एंड नीचे जो समरी है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसे समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वर्ड्स में. इससे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. ऑलराइट, एंड ऑल्सो लास्ट में जब आप पढ़ने लगते हो एंड यू डोंट वांट टू रीड द एंटायर टॉपिक, तो आप समरी पढ़ के एंड कीवर्ड्स देखकर ही आपको समझ आ जाता है कि उस टॉपिक के अंदर क्या था. Having said that, I would really want you to understand कि जब भी आप कॉर्नेल मेथड से नोट्स बना रहे हो तो आपको जो नोटबुक चाहिए it should be broader rather than thin notebooks. Alright? तो जब आप ब्रॉडर नोटबुक्स लेते हैं तो आप पूरे टॉपिक को एक ही पेज पे कवर कर सकते हैं एंड यू कैन समराइज इट. ये पॉसिबल नहीं होता है जब आप नैरोअर नोटबुक्स ले रहे होते हैं तो. सो मेक श्योर दैट यू टेक द ब्रॉडर वंस. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो है हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स. नॉर्मल स्टडीज के साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होता है, और अगर आप उसे इस तरह से प्लान कर लें कि आप उसे स्टार्टिंग से ही टैकल कर लें, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द मिडल ऑफ द सेशन. ओके, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT JEE, फॉर UPSC और एनी अदर एग्जाम, सो अ स्मॉल टेक्निक दैट आई एम गोना शेयर विद ऑल ऑफ यू. जब हम कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये 3S होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं. नंबर 1 इज योर स्पीड, कि आपने ओवर द टाइम क्या स्पीड डेवलप कर ली है. नंबर 2 इज योर स्ट्राइक रेट, कि कितने क्वेश्चन करते हैं आप और कितने सही आते हैं. नंबर 3 इज द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन. जब भी एक पेपर दिया जाता है आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स का स्पेशली, तो उसके अंदर से एग्जामिनर इस तरह से पूरे पेपर को सेट करता है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट 25% ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर द एवरेज क्वेश्चंस एंड 15% क्वेश्चंस आर द ओनली क्वेश्चंस जो सबसे डिफिकल्ट लेवल होते हैं. तो इसमें इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस को पिक करें. और ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को टेस्ट करना होगा. सो टेस्ट करने के लिए इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिसोर्स, आई हैव एन इंटरेस्टिंग option for you. So I'm talking about these books from Oswald Publishers. These are the books for the competitive exams. Now, if you are preparing for IIT JEE mains or advanced, they have this really interesting book which has 19 solved question papers.
so that you can do your self assessment, number 1. Number 2, इसके अंदर हर टॉपिक और चैप्टर को बहुत वाइजली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि आपको उसे पढ़ने में या अप्रोच करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो. So you have 19 years paper from 2002 to 2020 and also the latest question paper for self assessment. तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बुक के अंदर. एंड अगर आप दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दे हैव अनदर बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप लेना चाहते हैं सो go to the link and you can buy it. So, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्स लाइक SSC, UPSC, NDA, UGC, NET, RBI और रेलवे, सो देर इज एन इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ बुक्स जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ओसवाल्स, विच कम्स अंडर द नेम हाई स्कोर ऑब्जेक्टिव सीरीज फॉर इंडियन पॉलिटी. ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू क्रैक एंड ऑब्टेन बेटर रैंक इन competitive एग्जाम्स, इंक्लूडिंग बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वेश्चंस. So that's it from my side. I hope ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगा हो, और अगर लगा हो don't forget to leave your comment in the comment section below and I'll see you in my next video. Bye bye and take very good care of yourself.